Good evening, Manish here. Welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. So let's we start. International Road Federation seek removal of GST on helmets. Currently हेलमेट पे 18% का GST आता है. तो जो ग्लोबल फेडरेशन है फॉर इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि जो हेलमेट है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी ना लगाए, जो भी जीएसटी लग रहे हैं उसको रिमूव करे, ताकि एवरी पर्सन के लिए हेलमेट परचेज करना अफोर्डेबल हो और सारे के सारे पर्सन हेलमेट यूज़ करे, प्रॉपर हेलमेट यूज़ करे. इसके लिए जो जीएसटी है हेलमेट के ऊपर उसको रिमूव कर देना चाहिए. एंड ऑफ जीएसटी कंपनसेशन टू जॉल्ट 6 स्टेट्स मोस्ट. आरबीआई का रिपोर्ट आया है जिसमें आरबीआई बता रही है कि more than half dozen of states in the country severely affected due to end of compensation. Last year जून में जो कंपनसेशन से स्टेट को मिलता था उसको बंद कर दिए गए. तो इसकी वजह से आरबीआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि मोर देन अराउंड 10 स्टेट्स है कंट्री में जो कि सीवियरली इफेक्ट हुए हैं ड्यू टू एंड ऑफ द कंपनसेशन सेस. और ये स्टेट्स है इंक्लूडिंग कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात. ये सारे स्टेट्स हैं जिनको सीवियरली इफेक्ट हुआ है ड्यू टू एंड ऑफ द कंपनसेशन सेस. ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री डिमांड यूनिफॉर्म जीएसटी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स. ऑटो पार्ट्स पे कुछ अराउंड 40% जो पार्ट्स आते हैं ऑटोमोबाइल के, उसमें 28% का जीएसटी होता है, बाकी चीज़ों पे 18% का जीएसटी होता है. तो जो इंडस्ट्री है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री, जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की जो इंडस्ट्री है, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट से कि एक यूनिफॉर्म जीएसटी रेट रखे ऑल कंपोनेंट्स पे. 18% का जो लग रहा है वो 18% का सारे के सारे कंपोनेंट्स पे जीएसटी का रेट रखे गवर्नमेंट. द ट्रेडर अर्जेस TN टू विड्रॉ द रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द जीएसटी सर्कुलर्स. रिसेंटली जो तमिलनाडु में जीएसटी के अंदर चेंजेस किए गए हैं फॉर अवेलिंग द आईटीसी एंड ऑल, तो उसके लिए जो ट्रेडर्स है तमिलनाडु में, उन्होंने गवर्नमेंट को अर्ज किया है, गवर्नमेंट से डिमांड किया है कि जो चेंजेस लाए गए हैं जीएसटी के अंदर रिसेंटली उसको विड्रॉ कर लिया जाए. जो एग्रो फूड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कॉमर्स टैक्स मिनिस्टर को कि जो भी रिसेंट चेंजेस किए गए हैं जीएसटी के अंदर उसको विड्रॉ करें, क्योंकि वो ट्रेडर फ्रेंडली नहीं है. कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी ऑन रिसिप्ट ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस. ये रूलिंग आया है महाराष्ट्र AAR का इन केस ऑफ महावीर नगर शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के केस में, कि अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी कॉन्ट्रैक्टर हायर करती है फॉर द रिपेयर, रिनोवेशन या रिहैबिलिटेशन वर्क के लिए और उसको पेमेंट करती है, तो उसके ऊपर जो आईटीसी होएगा जीएसटी का, वो एलिजिबल नहीं होएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए. अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू बी प्रोवाइडेड बिफोर पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर बाय द जीएसटी अथॉरिटी. ये गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया है इन केस ऑफ मिसेस ईगल फाइबर्स लिमिटेड के. यहाँ पे इशू हो गया था, हाई कोर्ट ने उनका जो डिपार्टमेंट का ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया, बिकॉज ये केसेस में जो टैक्स पेयर है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था फॉर हियरिंग. इसकी वजह से गुजरात हाई कोर्ट ने जो जीएसटी के ऑर्डर थे उसको सेट असाइड कर दिया. DGFT सिंप्लीफाइज कंपोजिशन फीस फॉर द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन अंडर द एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम. DGFT ने वाइड पब्लिक नोटिस 52 जो कि 18 जनवरी को आए हैं, उसके थ्रू जो कंपोजिशन फीस लगते हैं अंडर फॉर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एक्सटेंशन अंडर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है. जो कैलकुलेशन होते हैं कंपोजिशन फीस के, उसको सिंप्लीफाई कर दिया है बाय दिस पब्लिक नोटिस 52. आप ये पब्लिक नोटिस हमारे वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं. No service tax on healthcare services provided by the clinical establishment by the
एंगेजिंग कंसल्टेंट डॉक्टर। ये CESTAT न्यू दिल्ली का डिसीजन है इन केस ऑफ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के केस में ये डिसीजन आए हैं CESTAT न्यू दिल्ली के जो एंगेजिंग कंसल्टेंट है हेल्थ केयर क्लिनिक के, वो अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लिनिक को या एस्टैब्लिशमेंट को, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट को, तो वो केसेस में उस पर कोई भी सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं होएगी। SAC अलाउड टू रेक्टिफाई इट्स GST रिटर्न आफ्टर द डेडलाइन। ये उड़ीसा हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है इन केस ऑफ शिव ज्योति कंस्ट्रक्शन कंपनी के केस में कि अगर कोई प्रीवियस क्रेडिट है और GST रिटर्न के अंदर मिस्टेक कुछ किए गए हैं, तो वो केसेस में जो टैक्स पेयर है उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए कि जो भी उनके एरर्स है उनको वो रेक्टिफाई कर सके। बेसिकली ये कंपनी में जो शिव ज्योति कंस्ट्रक्शंस है उसको हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है डिपार्टमेंट को कि उनको अलाउ करे कि जो रिटर्न फाइल किए गए थे फॉर September 17 टू मार्च 28, जिसमें कि कंपनी ने मिस्टेक्स किए थे इन फाइलिंग द GST रिटर्न, GSTR1 रिटर्न, जहाँ पे कि उन्होंने जो सेल्स था, जो B2B में सेल्स के फिगर डालने थे उसको B2C में डाला हुआ था, जिसकी वजह से उनके जो रिसिपेंट थे उनको क्रेडिट पास आउट नहीं हुआ था। और बिकॉज जो इनके GST के अंदर एक टाइम लिमिट है कि आप एक टाइम लिमिट के बाद डिटेल अमेंड नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये कंपनी ने पिटिशन डाला था उड़ीसा हाई कोर्ट में, और अभी हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो SAC है उनको जो GST रिटर्न में मिस्टेक्स हुए हैं प्रीवियस पीरियड में उसको रेक्टिफाई करने का ऑप्शन देगी डिपार्टमेंट। फ्री रेंटल कैब प्लेटफॉर्म यूलो कैब स्टार्ट ऑपरेशन इन द NCR रीजन। फ्री रेंटल कैब है यूलो कैब, उन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है अभी NCR में, दिल्ली NCR में अभी उन्होंने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये न्यू रेंटल टैक्सी कंपनी है जो कि रेंटल सर्विस प्रोवाइड करेंगे फॉर द कैब। अभी ये NCR दिल्ली में स्टार्ट हुआ है और रिसेंटली ये कंट्री के दूसरे स्टेट्स में भी चालू होने वाले हैं। तो ये थे आज के टैक्स 10। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।